कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। सो गाइज, मैं जा रही हूँ पूजा में। यहाँ पे हल्दी फंक्शन है और हल्दी फंक्शन के साथ साथ खाना भी है। तो वो तो दोपहर में है। अभी हम लोगों ने नाश्ता कर लिया है भरपेट। आर्याज व्रत है, कृष्ण जन्माष्टमी है। तो सबसे पहले कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं आप लोगों को। ये भी देखो रेडी हो गई है जाने के लिए। ये हम मेरे से पहले से रेडी हो रही है, अभी तक इस रेडी नहीं हुई, मैं रेडी हो गई। ठीक है, तो जा रही हूँ पूजा में। तो मैंने सोचा थोड़ा सा दिखा दूँ आप लोगों को। मैंने ये वाली साड़ी पहनी हुई है, ये वाली साड़ी पहनी हुई है। ठीक है, तो इसका लुक बाद में दिखाऊंगी। और ये चूड़ियाँ डाली हूँ। ठीक है, ब्लॉग में बने रहिए। ब्लॉग अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में पूजा में पहुँच के। सो गाइज, मैं आ गई हूँ पूजा सुनने। और ये जो दोनों देख रहे हैं फ्लैट, इन्हीं का है। और ये साड़ी आप लोग बताइएगा कि कैसी लग रही है। बड़ी लाइट वेट साड़ी है। और ये साड़ी मैं ऑनलाइन नहीं ली थी, ऑफलाइन ली थी। जब मेरी ननद, लास्ट वाली ननद की शादी थी, तो शॉपिंग करने गई थी, तो उस टाइम पे ये साड़ी मैं ली थी। टंगा हुआ था, मुझे एक नज़र में पसंद आ गया तो मैंने ले लिया ये साड़ी। और इस साड़ी को बोलते हैं चंदौली साड़ी। अगर आप लोग बोलेंगे चंदौली साड़ी के लिए तो यही साड़ी मिलेगी आप लोगों को। और यहाँ पे रिकॉर्डिंग और फ़ोटोशूट सब हो रहा है। तो पंडित जी की आवाज़ मैंने म्यूट कर दी है, क्योंकि थोड़ी देर मुझे आप लोगों से बात करना था। और मैं बैठी हूँ नीचे। वैसे तो आप लोग मुझे कभी नीचे बैठते नहीं देखते, बस ससुराल जाती हूँ तभी बैठती हूँ, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने नीचे बैठने के लिए मना किया है। बट पूजा में नीचे बैठ के पूजा सुनना चाहिए, क्योंकि पूजा में क्या है ना कि हम लोगों में बोलते हैं कि अपने से ऊंचा, मतलब भगवान से ऊंचा बैठ के पूजा नहीं सुनते। तो पूजा में नीचे बैठी थी। और जब पूजा वूजा हो जाएगा, चेयर खाली है तो बैठ जाऊंगी। और यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रही है आर्या। आर्या नहीं गई है स्कूल, मतलब छुट्टी है उसका। लेकिन कृष्ण जन्माष्टमी है, लेकिन मैं सोच रही हूँ इसको आज नहीं रहने दूँ, क्योंकि यहाँ पे सब बोल रहे हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी हम लोग कल मनाएंगे। तो मैं सोच रही हूँ कि कल ही उसको बोल दूँ, क्योंकि प्रसाद है, प्रसाद भी खाना ज़रूरी है। तो देखती हूँ जैसा रहेगा, आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। और यहाँ पे पूजा पाठ शुरू है। और यहाँ की जो डेकोरेशन है ना, उसको भी मैं आपको पार्ट 2 में दिखाऊंगी, क्योंकि काफ़ी अच्छा डेकोरेशन हुआ है। और बीच में जो आप लोग देख रहे हो ना, जो येलो फूल से और फिर रेड फूल से हुआ है, वो तिरुपति बालाजी का जो माथे में चंदन लगाते हैं ना, वो है। तो यहाँ पे मैं बैठी हुई हूँ, पूजा सुन रही हूँ बड़े ध्यान से। यहाँ का डेकोरेशन मुझे बड़ा अच्छा लगा। यहाँ पे ना छोटा मोटा भी फंक्शन करते हैं, जैसे कि कथा वगैरह भी सुनते हैं ना, तो भी घर में फूलों की डेकोरेशन ज़रूर करवाते हैं। और अपने हाथ से नहीं करते, बाहर से करवाते हैं, जो कि मुझे बड़ा अच्छा लगा। अब इस बार मैं भी पूजा वगैरह सुनूंगी अगर, तो मैं भी डेकोरेशन करवाऊँगी। ठीक है, क्योंकि मुझे अच्छा लगा। यहाँ पे सब लोग बोल रहे थे कि पूजा में अगर घर में फूल वगैरह रहता है तो लक्ष्मी का वास होता है। तो अच्छा लगा मुझे। और ये है साउथ इंडियन, जहाँ मैं रहती हूँ साउथ है। साउथ में मैं रहती हूँ, हैदराबाद में। और मैं नॉर्थ की हूँ, जैसा कि आप लोगों को पता है। और ये लोग तेलुगु लोग हैं। यहाँ पे हल्दी फंक्शन कुछ इस तरह से हो रहा है। तो हमारे यहाँ, अब आप लोगों के यहाँ कैसे होता है मुझे तो नहीं पता है, लेकिन हाँ, हमारे यहाँ हल्दी जो फंक्शन जो होता है, उसमें क्या करते हैं कि जो घर की औरतें होती हैं ना, पूरे घर की औरतें आके, वो चकरी होता है, जो यहाँ पे भी चकरी है, उस पे और तिल्ली के तेल से पहले टीका करते हैं पूरे चक्री में। फिर सिंदूर से टीका करते हैं, फिर गुड़ चढ़ाते हैं। उसके बाद 5 लड़कियों को बैठा के आंगन में, फिर उन लोगों को यही सब टीका करके 5 की 2 गुड़ देते हैं। फिर उसके बाद वो चकली से पे उड़दी की दाल हो, खड़ी उड़दी होती है, सॉरी दाल दाल नहीं, खड़ी उड़दी होती है ना, उसको 5 महिलाएं घर की या औरतें डाल के, शादीशुदा
और उसको चकली को चलाते हैं। तो उसके बाद हम लोगों का शुभ काम शुरू हो जाता है। उसके बाद कोड़ौरी वगैरह डालते हैं। शायद आप लोगों को कोड़ौरी के बारे में मालूम नहीं है। जब हमारे यहाँ कभी कोड़ौरी की रस्म होगी, शादी होगी, तो कोड़ौरी की रस्म होगी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ठीक है। और यहाँ पे देखिए, मैं पहली बार देखी कि ऊपर बैठ के ये लोग कथा सुन रहे हैं दोनों जन, बस बेटी नीचे बैठी है। हम लोगों में तो नीचे चटाई बिछा के बैठते हैं, चटाई या फिर बोरा या फिर कुछ भी रहे उसको करके नीचे बैठते हैं। और यहाँ पे तो ऐसे हो रहा है, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बट चलिए ठीक है, देखते हैं यहाँ का क्या रस्म रिवाज है, क्या है, कैसे है। ब्लॉग में बने रहिए। और ब्लॉग अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और जितना ज़्यादा हो सके अपनी फैमिली फ्रेंड में शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है। तो मैं थोड़ा सा आप लोगों से बात कर रही हूँ थोड़ा सा क्या, काफ़ी लंबा बात हो गया। और यहाँ पे पंडित जी बोल रहे हैं कि चारों तरफ वो जल छिड़कने के लिए, फिर ऊपर भी, फिर नीचे धरती पे, फिर आसमान में। तो वही सब लोग हंस रहे हैं, सबके ऊपर जा रहा है तो। और यहाँ पे म्यूज़िक बज रहा था तो इसके लिए मैं इसको वॉइस म्यूट कर दी हूँ, क्योंकि कॉपीराइट हो जाता जैसे कि आप लोगों को पता है। तो इसके लिए तो ब्लॉग में बने रहिए। और यहाँ पे देखिए जो चकली वगैरह आया है, ये सब रेंट पे आया है। यहाँ पे रेंट पे मिलता है चकली वगैरह। मैं बोली हूँ कि अगर आप लोग पहले बताते मैं अपने गांव से मंगा देती। यहाँ पे बोल रहे थे 3 वाला, तो मैं 3 वाला तो नहीं देखी हूँ। मेरे यहाँ भी जो भी है ऐसा ही है। और ये देखो हम लोगों के यहाँ मूसर, हाँ, जो मूसर होता है ना, तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह का मूसर है। तो सबके यहाँ का अलग अलग रीति रिवाज होते। रिवाज तो वही होते, थोड़ा सा घुमा फिरा देते हैं, होते वही हैं, लेकिन थोड़ा सा घुमा फिरा के फिर अपने हिसाब से कर लेते हैं। तो रीति रिवाज सब अपने हिसाब से ही बनाए हैं, अपनी सुख सुविधा के लिए ही बनाए हैं। तो पहली बार पूजा में आई, हल्दी फंक्शन में अच्छा लगा देख के। आप लोग बताइए कि आप लोगों को अच्छा लगा कि नहीं। साउथ इंडियन हल्दी फंक्शन। अभी इन लोग इसकी शादी जो है ना वो नवंबर में है। अभी शादी नहीं है, शादी नवंबर में है, लेकिन हल्दी फंक्शन पहले ही हो रहा है। इसके बाद इन लोगों के यहाँ जो घर में पुताई वगैरह होता है वो होगा, साड़ी कपड़ा वो सब जो भी शुभ सामान खरीदते हैं शादी का, वो सब अब शुरू हो जाएगा खरीदना। तो यहाँ पे ये शुरू का पूजा है। और हमारे यहाँ देखो 3 लोग पूजा नहीं सुनते। अगर किसी के पेट में बच्चा भी रहता है तो भी पूजा नहीं सुनते। और यहाँ पे देखिए 3 लोग, जब कुछ भी कोई भी फंक्शन रहता है ना, कुछ भी रहता है तो या बेटे का फंक्शन है तो बेटा माँ बाप तीनों जन सुनेंगे। और अगर बेटी का फंक्शन है तो भी ऐसे ही सुनते हैं। तो लॉकडाउन में भी मैंने एक बार दिखाया था कि एक फंक्शन था, उसमें साड़ी साड़ी वाला, साड़ी का कुछ फंक्शन था, उसमें भी मैंने दिखाया था। तो यहाँ पे ऐसे ही होता है। तो चलिए मैं आप लोगों से थोड़ी देर में मिलती हूँ, बहुत हो गई बक 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 बक। ओम प्राणाय स्वाहा। ओम प्राणाय स्वाहा। ओम प्राणाय स्वाहा समानाय स्वाहा। मध्य मध्य वाणिंद्रा वृंदांबोनक्षादुनक्षा शांगोर्पयामात्मस्कारां समर्पयामि। मंगल नीराजन वृण्या भाद्रमदाः पूर्णदाने मदव्योधाने कदा ब्रह्मभारते कदेवा एदमानायुष्येदं राजं जग्न्यास्या मा परिपादय देवता विदमानस्याः नमस्करोमि वीरुणां विष्णुवे देवालयदाभ्यो नमस्या इणे देवानां कृते सुंदरदेवताभ्यो नमस्या। अम्मा ఒక ప్లేట్ తీసుకురా తల్లి। మాదర ఒక ప్లేట్ దండం పెట్టండి స్వామి। ఆ దీపాలు తీసి అక్కడ దేవుడు మంగళారతి మొత్తం పెట్టుకోండి తర్వాత అమ్మా కావాలి చూడు అక్కడ పిండి ఒడియాలు పెట్టాలి కదా,
దేవానాం శ్రీ సుందరేతాం చాలా ఉందన్నమాట.
सो गाइस, अब ये रस्म शुरू हो गई है हमारे यहाँ। अब ये रस्म होती है मूसल वाली, ओखरी मूसल की। तो यहाँ पे भी है लेकिन कुछ अलग तरीके से, मतलब रस्म वही है, सब घुमा फिरा के अलग अलग तरीके से है। तो यहाँ पे एक जन ये दर रहे हैं दाल डाल के, और एक जन 2 जन वहाँ पे कर रहे हैं, कूट रहे हैं। और यहाँ पे देखिए सब बैठे हैं। अब हम लोगों को दिख नहीं रहा है कुछ, अब हम लोगों को भी लगता है उठना ही पड़ेगा। और यहाँ पे मैंने फॉरवर्ड नहीं किया, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो, तो अभी ठीक हो जाएगा। तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा आप लोगों को ये रस्म कैसी लगी। साउथ इंडियन वालों को तो उन लोगों का तो सेम रस्म रहता है, लेकिन नॉर्थ वालों को ये कुछ अलग लगेगा, है ना। और यहाँ पे हमारे अपार्टमेंट के सब लोग आ गए हैं अब ये रस्म करने के लिए, सब लोग करते हैं। और मैं एक बार सुबह में ही गई थी, बट कोई नहीं था उस टाइम पे, तो मैं वापस आ गई। तो अक्का पूछ रही थी कि सुबह में क्यों नहीं आए। मैं बोली कि सुबह में आई थी, कोई नहीं था। बोले हाँ, मैं इसको रेडी करके चली गई थी, रेडी करने। ये जो अक्का है जो भी खड़ी हैं, तो इन्होंने बोला, तो मैंने तब उन्होंने कहा हाँ, मैं रेडी होने चली आई थी। तो यहाँ पे देखिए ये हमारे अपार्टमेंट की सबसे पुरानी मेंबर हैं, जो कि अभी यहाँ पे नहीं रहती। अभी इन्होंने दूसरी जगह रूम, मतलब फ्लैट ले लिया है, दूसरी जगह रहती हैं। लेकिन कोई फंक्शन वगैरह रहता है तो इनको बुलाया जाता है। होता है ना, अटैचमेंट हो जाता है जब कुछ रहता है। तो यही नहीं, 2-3 लोग और हैं, उन लोगों को भी ऐसे ही बुलाया जाता है। और ये देखिए, तो यहाँ पे यही सब है। और आरव नहीं आया है, और टीवी देख रहा है, क्योंकि काम वाली अम्मा भी आई है, इस टाइम पे काम कर रही है, तो इसके लिए आरव नहीं आया। और आज ना सुबह सुबह मुझे ना नींद इतना आ रहा था ना, सुबह आ रहा 6 बजे ही उठाई थी कि मम्मी जाना है ना, लेकिन मुझे मन नहीं कर रहा था। फिर मैं सो गई। फिर मैं, छुट्टी वाले दिन ऐसा ही होता है मेरा कि मुझे ना उठने का मन ही नहीं करता, जब तक 9:30-10 नहीं बज जाते तब तक। मुझे अगर कोई कुछ रहता है, कहीं जाना भी रहता है सुबह सुबह ना, तो बड़ा ख़राब लगता है। ये होता है कि सैटरडे को वो चीज़ हो जाए, मगर संडे को नहीं। संडे को मुझे, मतलब छुट्टी जब भी है, जैसे कि आज मन नहीं कर रहा था मेरा उठने का, बिल्कुल भी नहीं कर रहा था, लेकिन क्या करूँ, उठ के नहाना धोना, फिर घर में पूजा पाठ करना, दिया जलाना, वो सब रहता है। तो मिस्टर जी वैसे रहते हैं तो टेंशन नहीं रहता, वो दिया जला देते हैं। जब रहते हैं साफ़ सफाई तो नहीं करते वो, लेकिन दिया जला देते हैं। लेकिन मैं करती हूँ, मैं पूजा करती हूँ तो उसको फिर साफ़ सफाई सब कुछ करके, टीका चंदन करके, फूल माला करके, फिर दिया जलाती हूँ। तो मुझे उसमें भी टाइम लग गया था। मैं नहाई थी, नहा के पूजा पाठ, पूजा में ही मुझे 40 मिनट लग गया था। फिर उसके बाद वो नाश्ता मंगाई थी बाहर से, अपने लिए इडली, आरव के लिए बोंडा, तो वो सब मैं खाई। और इतना तीखा था, इतना तीखा था सांभर की पूछो मत। मुझे भी बनाने का मन है इडली और सांभर, देखो कब बनाती हूँ। तो कल आर्या व्रत है, कल तो देखती हूँ, नहीं तो मैं परसों बनाऊँगी। तो मिस्टर जी बाहर गए हैं तो खाने का उतना झंझट नहीं है, लेकिन घर अच्छा नहीं लगता जब चले जाते हैं बाहर ना, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं, बच्चे, बस इतने जन। वैसे आज तो शिवा भी आई थी, तो थोड़ा ठीक था, लेकिन ज़्यादा टाइम के लिए नहीं आई थी, उसकी भी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। और मैं भी जा नहीं पा रही हूँ उसके घर, तो वही आई थी। बच्चों का ड्रेस लेके, मतलब ड्रेस देने के लिए बुलाई थी मैं। और राखी का ड्रेस खरीदी थी, तो उसी को, अब सिद्धि का बचा है उसका भी देना है। एक दिन उसको भी बुलाती हूँ, नहीं तो उसकी मम्मी आएगी, नहीं तो उसके पापा आएंगे तो उसको भी दे दूँगी। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ, देख लीजिए आप लोग। तो मैं सोच रही थी सब हो जाए फिर आऊँ, तो आंटी जी ने कहा कि आ जाओ प्रिया, जब मेरा नाम आ गया तो मैं आ गई। और आंटी जी बहुत बड़ी हैं हम लोगों से, तो इसके लिए मैं उनके पैर वगैरह भी छूती हूँ। अच्छा लगता है ना, यहाँ पे कोई बड़ा नहीं है, आशीर्वाद मिलना चाहिए। तो मैं, मेरे से जो बड़े रहते हैं उनका पैर छू के आशीर्वाद ले लेती हूँ। आशीर्वाद जितना मिले उतना कम है, आशीर्वाद दिखता नहीं है, लेकिन वो कहीं कहीं बहुत ज़्यादा असर कर जाता है। और यहाँ पे 10:30 बज रहे हैं घड़ी में, टाइम आप लोग देख ही रहे हो। अभी मैं आप लोगों को ना बाद में दिखाऊंगी डेकोरेशन, कि डेकोरेशन कैसा हुआ है।
और यहाँ पे ये देखिए जो हल्दी बचा था ना, वो पूरा ये स्वप्ना अक्का और ये अक्का दोनों जन मिलके इसको कूट रही हैं। इसको कूट देंगे, उसके बाद मिक्सी में पिसा जाएगा। यही हल्दी शादी में यूज़ होगा। तो ये सब फंक्शन अच्छा लगता है ना। आप लोग बताइए, आप लोगों को कैसा लगा? मुझे तो बहुत पसंद आया। पार्ट 2 भी आएगा इसका, वो भी देखिएगा कि क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो था, तो मैंने 20-20 मिनट का दोनों वीडियो मतलब ब्लॉग शेयर किया है आप लोगों से। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो कुछ नया देखने को मिलेगा आप लोगों को और मुझे भी। तो यही सब है। यहाँ पे आर्या रिकॉर्डिंग कर रही है। आज आर्या ने बिल्कुल भी हिलाया नहीं, शेक नहीं किया, बड़ा अच्छा लगा। मतलब अभी धीरे धीरे इसको ब्लॉग बनाने आ रहा है। ठीक है, तो यही सब है। और ये अंकल जी ना, मतलब बहुत अच्छे अंकल जी हैं ये। इनका ना यहाँ पे ये सोशल का काम बहुत करते हैं सबका। तो चलिए, मिलती हूँ मैं आप लोगों से पार्ट 2 में।